ये था दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज RMS टाइटैनिक। उस समय इस जहाज को लेकर के पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ था कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है, कभी नहीं डूबने वाला जहाज है। ये जहाज करीब 269 मीटर लंबा था और इसका हाइट करीब 53 मीटर था। उस समय इस जहाज को बनाने में तकरीबन $7.5 मिलियन कॉस्ट पड़ा था और अभी तक इन्फ्लेशन को काउंट में लेकर चले तो करीब $198 मिलियन कॉस्ट पड़ा था, जिसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे तो करीब 1647 करोड़। टाइटैनिक में करीब 2453 पैसेंजर्स, 834 क्रू मेंबर्स, यानी कि टोटल मिलाकर के 3327 लोग के रहने की कैपेसिटी थी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफर में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस जहाज को उस समय एक निक नेम भी पड़ा था, मिलीनियर्स स्पेशल, जिसके कैप्टन थे एडवर्ड जे स्मिथ। उस समय इस जहाज में बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट और उनमें से कई लोगों की फैमिली भी जा रही थी। पर दुर्भाग्य से ये जहाज अपने पहले सफर को भी पूरा नहीं कर पाया। कहने को तो ये एक अनसिंकेबल जहाज था, क्योंकि इस जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट डिजाइन किया गया था ताकि शिप डैमेज होने के बाद भी न डूबे। पर 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तब उस समय टाइटैनिक पर 2224 लोग मौजूद थे, पर इनमें से सिर्फ 724 लोग ही लास्ट तक बच पाए और करीब 1500 लोग इस दुर्घटना में मारे गए। आपको जानकर के हैरानी होगी दोस्तों कि जब ये टाइटैनिक शिप डूब रहा था उस समय टाइटैनिक से कुछ दूरी पर एक नहीं 2 जहाज थे, पर उनमें से कोई जहाज टाइटैनिक के पैसेंजर को बचाने नहीं आया। आखिर क्या वजह थी कि वो शिप टाइटैनिक के पैसेंजर को बचाने नहीं आया और क्या हुआ था उस रात के अनसिंकेबल कहे जाने वाली जहाज सिर्फ एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। आइए समझते हैं इस रुला देने वाली टाइटैनिक की डूबने की कहानी आज के इस वीडियो में। For a century, the Titanic has been hidden in darkness. टाइटैनिक शिपरेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक अजीबो-गरीब चीज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने जमाने ये टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है दोस्तों 20वीं सदी से, जब हर देश अपना अपना जहाज बनाने में लगा था, क्योंकि उस समय ट्रेड करने के लिए यानी व्यापार करने के लिए और लोगों को एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए सबसे अच्छा मार्ग समुद्र को माना जाता था, क्योंकि उस समय तक प्लेन इतना अफोर्डेबल और उतना अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ था। इसीलिए उस समय जहाज का बहुत उपयोग हुआ करता था, जिसकी वजह से उस समय जहाज बनाने वाली कंपनी के बीच हाई कंपटीशन हो रहा था। इस हाई कंपटीशन का वजह था जहाज का हाई डिमांड। उस समय की मुख्य 2 कंपनी व्हाइट स्टार लाइन और क्यूनार्ड थी। 1907 की गर्मियों में क्यूनार्ड ने 2 शिप बनाया, जिसकी वजह से लोगों का अटेंशन भी मिल रहा था और उसका मार्केट में शेयर भी बढ़ रहा था। और ये अटेंशन की एक और वजह थी दोस्तों, क्योंकि लोगों को लगता था कि हम लोगों को एक देश से दूसरे देश में 7 दिन लगेगा, उस समय वो जहाज 5 दिन में ही पहुंचा देता था। उसके बाद उसका कंपटीटर व्हाइट स्टार लाइन कंपनी कैसे पीछे रहता, उसने भी फैसला किया कि वो भी 3 जहाज बनाएगा। उसने कहा कि क्यूनार्ड के जहाज को लोग उसके स्पीड की वजह से जान रहे हैं, पर मेरे जहाज को मेरे स्पीड के साथ साथ लग्जरी फैसिलिटी की वजह से जानेंगे। उन 3 जहाजों का नाम था ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटेनिक। इसी में से टाइटैनिक वही है जिसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं। 31 मार्च 1909 लगभग ओलंपिक शिप पर काम स्टार्ट होने के 3 महीने बाद टाइटैनिक शिप की नींव रखी गई। इस टाइटैनिक शिप को ऐसे डिजाइन किया गया था दोस्तों, क्योंकि इसका जो 2nd क्लास का फीचर्स था ना, वो किसी दूसरे शिप के 1st क्लास के फीचर्स से भी बेहतर था। टाइटैनिक के नीचे वाले हिस्से में 16 अलग अलग कंपार्टमेंट बनाया गया था, ताकि अगर कोई एक कंपार्टमेंट डैमेज हो तो सिर्फ उसी में पानी भरे, उसके अलावा 15 खाली हो। पर टाइटैनिक बनाने वाले इंजीनियर्स ने इस वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बनाने में एक ऐसी गलती करी जिसकी वजह से टाइटैनिक को डूबना पड़ा। और इसी कंपार्टमेंट को बना करके टाइटैनिक के इंजीनियर्स दावा करते थे कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है, जिसकी वजह से लोगों को ये अटूट भरोसा था कि ये कभी नहीं डूबने वाला जहाज है। 31 मार्च 2011 जब टाइटैनिक के अंदर के पार्ट्स को फिट किया गया, फिर उसके बाद जून 1911 में ओलंपिक शिप की पहली यात्रा के बाद अप्रैल 1912 में टाइटैनिक को समुद्र में भेजा गया टेस्टिंग के लिए। उस टेस्ट में टाइटैनिक पास हो गया, यानी कि वो समुद्र में चलने के लायक बन चुका था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक की पहली यात्रा शुरू हुई और इसके पहली यात्रा में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क तक जाना था। टाइटैनिक की अपनी पहली यात्रा से पहले ही इसकी इतनी चर्चा हुई कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन और उनके साथ साथ उनकी फैमिली भी आई थी। जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर ही निकल रहा था, उससे पहले ही उसको आइसबर्ग्स की वार्निंग मिलने लगी। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइटैनिक को ही वार्निंग मिल रहा था, उस एरिया में जितने भी जहाज रहते हैं ना, वो कहीं पर भी आइसबर्ग दिखते हैं तो वो अपने आसपास के जहाज को इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ
यहाँ पर आइस बग है, संभल कर आइएगा। एक दो बार टाइटेनिक अपने रास्ते में आने वाले आइस बग के बगल से निकलकर हो गया, पर आई 14 अप्रैल 1912 की रात। इस रात चांद नहीं निकला था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर भी टाइटेनिक के कंट्रोलर टाइटेनिक का स्पीड कम करने की नाम नहीं ले रहे थे। ये स्पीड इसलिए नहीं कम कर रहे थे क्योंकि टाइटेनिक को रिकॉर्ड बनाना था कि टाइटेनिक में लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ सबसे पहले डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। ये जहाज अपने हाई स्पीड पर आगे बढ़ता जा रहा था। अक्सर जहाज के इस हिस्से पर 2-3 लोग बैठे रहते हैं, जिसको क्राउज नेस्ट कहते हैं। ये लोग इसलिए बैठते हैं दोस्तों क्योंकि आगे आने वाले ट्रैफिक को वो देख सके। समुद्र में रात के समय टेम्परेचर कम होने की वजह से जो लोग उस क्राउज नेस्ट में बैठे थे, ठंड की वजह से आगे का धुंधला दिख रहा था उनको। और अचानक उन लोगों को एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखा। आइसबर्ग दिखते ही उसने फौरन बेल बजाया और फोन करके ऑफिसर्स को कहा कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ गया है, जल्दी से जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो। पर बहुत देर हो गई। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटेनिक उस आइसबर्ग से जाकर टकरा गया। ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, करीब 400 फीट लंबा और समुद्र के सरफेस से करीब 100 फीट ऊंचा था। आपको बता दो दोस्तों कि जो भी समुद्र में आइसबर्ग या पहाड़ होता है, वो सरफेस से जितना ऊपर दिखता है उसका कई गुना ज्यादा नीचे तक होता है। उस कोलिजन में टाइटेनिक के 16 कंपार्टमेंट में से 6 कंपार्टमेंट फट गया, जिसकी वजह से उसमें पानी धीरे धीरे भरने लगा। ये 6 के 6 कंपार्टमेंट आगे वाले हिस्से का था और इसको बनाने वाले इंजीनियर्स का कहना था कि अगर इसके 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए फिर भी ये जहाज नहीं डूबेगा। पर इंजीनियर्स का लिमिट क्रॉस होने लगा, यानी कि 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा। फिर धीरे धीरे टाइटेनिक का आगे वाला हिस्सा पानी के अंदर जाने लगा। टाइटेनिक के कोलिजन के बाद भी कुछ पैसेंजर्स को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इसकी चर्चा इतनी हुई थी कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है जो कभी नहीं डूब सकता। पर कुछ समय बाद जब टाइटेनिक टेढ़ा होने लगा तब पैसेंजर्स को रियलाइज हुआ कि नहीं, अब तो डूब जाएगा, अब कोई बचने की चांस नहीं है। पर इन पैसेंजर्स को तब झटका लगा जब इनको पता चला कि टाइटेनिक पर सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स रखा हुआ है, जबकि उस समय टाइटेनिक शिप पर पूरे 2209 लोग मौजूद थे। इसमें से सिर्फ 1178 लोग ही उस लाइफ बोट पर आ सकते थे। टाइटेनिक के अपने पहले सफर पर निकलने से पहले ही उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स को लगता था कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है और जिस रास्ते से ये जहाज जाने वाला है उस रास्ते से हम लोग कई बार आ जा चुके हैं, इसलिए इस पर थोड़े ही लाइफ बोट्स रखते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि उस पर 20 ही लाइफ बोट्स रखा था, पर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कुल 1178 लोगों को उस पर बैठना चाहिए, यानी कि कुल 1178 लोगों की जान बचनी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ 706 लोगों की ही जान क्यों बची? और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि उस लाइफ बोट पर जितने भी लोग बैठे थे वो सही सलामत वापस आ गए। इस सवाल के बाद ऐसा लगता है दोस्तों कि लाइफ बोट पर जो लोग बैठे थे उसमें से भी कुछ लोगों की जान गई, तो ऐसा नहीं है। जितने लोग बैठे थे वो सही सलामत वापस आए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लाइफ बोट पर 65 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी उस पर सिर्फ 40 लोग ही बैठे। इसी तरह करके कई लाइफ बोट्स में कैपेसिटी के हिसाब से बहुत कम लोग बैठे। टाइटेनिक के कोलिजन के वक्त पैसेंजर्स को नहीं लगता था कि ये टाइटेनिक डूब भी सकता है, इसीलिए वो बिंदास खड़े थे, वो लाइफ बोट में नहीं गए। पर बाद में जाकर के पैसेंजर्स को रियलाइज हुआ कि अब नहीं टाइटेनिक बचने वाला है। इसी की वजह से जो लास्ट में लाइफ बोट्स उतरने लगा उस पर लड़ने लगे लोग कि मैं जाऊंगा बैठने। यही कारण था दोस्तों कि जिस पर करीब 1200 लोग बैठ सकते थे उस पर सिर्फ 700 लोग ही बैठे। जब टाइटेनिक के ऑफिसर्स को रियलाइज हुआ कि टाइटेनिक अब डूब जाएगा तो करीब 12:20 पर उसने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर तक सिग्नल भेजने के बाद एक शिप कार्पेथिया ने इस सिग्नल को रिसीव किया। उसके बाद वो टाइटेनिक के पैसेंजर्स को बचाने आने लगा। पर एक दुख की बात ये थी कि वो टाइटेनिक से 107 किलोमीटर दूर था और वो अपने हाई स्पीड पर भी चलता तो उसको कम से कम 3 घंटे जरूर लगता टाइटेनिक तक पहुंचने में। उसके अलावा और जहाज ने टाइटेनिक को रिस्पॉन्स किया, पर वो जहाज टाइटेनिक से बहुत दूर था, जिसकी वजह से वो जहाज टाइटेनिक के पैसेंजर्स को बचाने आने में असक्षम रहा। पर दुनिया के लोगों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि उस समय टाइटेनिक के करीब एक और जहाज था, कैलिफोर्निया, जो टाइटेनिक के पैसेंजर्स को समय पर बचाने आ सकता था। पर उसने रात के समय अपना रेडियो सिस्टम ऑफ कर दिया था। वो अपने एक ही जगह पर रुककर दिन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसको खतरा का एहसास हो रहा था। जब सुबह हुआ तो रेडियो को ऑन करते ही इसने सिग्नल रिसीव किया, पर उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। जब ये कैलिफोर्नियन जहाज टाइटेनिक के पास पहुंचा तो उसके जगह पर चारों तरफ डेड बॉडीज ही पड़ी थी। और जब वो कार्पेथिया जहाज टाइटेनिक तक पहुंचा उस समय तक टाइटेनिक पानी के अंदर जा चुका था। पर जो लाइफ बोट पर पैसेंजर्स बैठे थे उसको बचा लिया। एक अजीब घटना तब हुई जब ये टाइटेनिक अंदर डूब रहा था। वो डूबते डूबते 2 अलग अलग हिस्सों में टूट गया। ये टाइटेनिक के टूटने के पीछे का रीजन था दोस्तों, जब टाइटेनिक के कोलिजन के बाद उसके अंदर आगे वाले हिस्से में पानी भरना स्टार्ट हुआ तब वो धीरे धीरे आगे की तरफ टिल्ट होने लगा और जहाज के दोनों हिस्से पर बहुत ज्यादा वेट था। एक तरफ पानी अंदर घुसने की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर था और एक तरफ ग्रेविटी अलग खींच रहा था और उसके बेस के जितना प्रेशर झेलने की क्षमता था उससे ज्यादा प्रेशर हुआ और वो टूट गया। आपको जान करके हैरानी होगी दोस्तों कि टाइटेनिक डूबने के पूरे 73 साल बाद जाकर के टाइटेनिक के दोनों हिस्सों को डिस्कवर किया गया और वो पार्ट्स तकरीबन 3800 मीटर डीप समुद्र
के अंदर था। इसको डिस्कवर करने में इतना समय लगने का कारण था दोस्तों क्योंकि उस समय इतना हाई टेक्नोलॉजी नहीं था कि वो समुद्र के अंदर जाकर डिस्कवर कर सके। टाइटेनिक का मलबा मिलने के तकरीबन 12 साल बाद उस पर एक हॉलीवुड फिल्म बनी थी, टाइटेनिक। जी हाँ दोस्तों, उसी जहाज के नाम पर उस फिल्म का नाम रखा गया था। आपको जान करके हैरानी होगी दोस्तों कि इस टाइटेनिक फिल्म को बनाने में $200 मिलियन लगा था, जबकि टाइटेनिक शिप को बनाने में 1912 में $7.5 मिलियन ही लगा था। पर इन्फ्लेशन को काउंट में लेकर के 1997 में देखे तो उसमें करीब $130 मिलियन लगा था। जब ये टाइटेनिक डूबा उसके बाद सभी देश मिलकर के एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी को लेकर के चर्चा हुई। इस तरह करके बहुत सारे चीजें जो समुद्र से रिलेटेड है उसको सुधारा गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले वीडियो को जरूर देखना, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ट्रैफिकर्स बच्चों को, लड़कियों को और औरतों को बेचते हैं और उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।